हरे कृष्ण ए भिडियोटी को देखुवा समस्त भक्तबंधु को मोर प्रणाम। थरे माता सती आउ भगवान शिव कौन कले ना भ्रमण पर बाहर भ्रमण करने तो सी बुलु बुलु गोटे जंगल को जाइछन्ति आ से जंगल रे गोटे बहुत सुंदर पोखरी देखिछन्ति आ बहुत सुंदर पोखरी आ सफा जल आ सेठी बहुत सुंदर सुंदर पद्म फूल भी फुटी तो शिवजी कौन कले ना तांको तो पानी बहुत पसंद शिव आम भगवान शिव को जल अभिषेक करा जाए जल अभिषेक सब बेस पसंद यदि भगवान शिव को प्रसन्न करार अच्छी तो यदि जल ढला जाए मुंडरे तो से बहुत प्रसन्न होती से श्रावण मसरे आम काउड़िया मैंने जाइए सब शिव मंदिर बुले बुलिकी कौन करती ना जल ढालती कामना पूर्ण हुए तो शिवजी कौन कहले ना कहले कि पार्वती माता को कि मुझे स्नान कर आसे आपण ये बसता तो कहीकि जो मुंडमाल से बेकर पकाती देले पार्वती को आर वस्त्र वस्त्र कहले से तो बाघ छाल पिंधि तो बाघ छाल देले देकी गले गाधेवाई तो ये समय कौन कले ना नारद मुनि बुलुले तो सी भाविले कि ये तो दुज यही दुनियार श्रेष्ठ दंपति तो देखिए यांक भितर झगड़ा हो कि ना कहीकि से जाकि पार्वती को पाखे पहुँचले तो से माता सती को कहते से पहुँचला माता सती को प्रणाम जनइले माता सती भी प्रणाम जनइले और माता सती कहले कि भगवान शिव एवं गाधिया को जाइए आप किसी समय अपेक्षा करूँ तो आपणकर देखा हे तो नारद मुनि कहले कि मोर शिव पाखे काम ना मोर आपण पाखे काम थिला तो माता जी कहले कहतु कि आपण जहाँ करें आपण तो से कहले कि आपण शिवजी को कौन सब बेसी भल पाती ना आपण आउ क्या भल पाती तो से कहले मुझे क्या भल पाइबी शिवों तो मुझे तपस्या कली कि पत्र खाया छाड़देली तो मो ना अपर्णा है छड़ा क्या भल पाइबी से कहले तार शिव भी आपन भल पाती से कहले हाँ शिव भी मत भल पाती से तो मत अर्ध अंगरे बसाती तपस्या कला बेले मुझे अर्ध अंगरे बसे से गोटे ना है अर्धनारेश्वर अधा शिव अधा पार्वती गोटे रूप तो आउ सी आउ क्या भल पाइबे तो से कहले ताहले आपण शिवजी को पचारे कि ये जो मुंडमाल गुड़ाक अच्छी ये केतेटा मुंड अच्छी आउ एटा कहार आउ कौन पचारे ना आपण मत सब बेसी भल पाँच कि ना ना आउ क्या बेस भल पाँच आदि आपण मत सब बेस भल पाँच मुंडमाल गुड़ाक फिंगी दिखाँ तो कहीकि नारद मुनि कौन कले ना बाटर पलैले तापर पार्वती कौन करछंती ना पार्वती भाभी अरे शिवजी कौन मत सतरे सब बेस भल पाती कहीकि नारी मैंने तो सेमती जे जानवे कि स्वामी सब बेस भल पाती कौन करेंगे ना रागिजे तो रागिकी बस तो शिव भगवान शिव जो फेरिले गाधेकी तो देखिले कि गला बेले तो खुशी बसला आसला बेलू कौन एमती रागिकी बस कहीकि आसिक पहुँचिकी पचारे तो माता कौन कहले ना मत कहतु रागिकी कहले कि मत कहतु ये मुंडमाल कहार आपण मत भल पाती ना मुंडमाल को बेस भल पाती तो भगवान शिव कहले मु तो तुमको बेसी भल पाए से कहले माता पार्वती कहले ताले मुंडमाल को फिंगी दिंतु से कहले कि मुझे मुंडमाल को फिंगी पारे ना तो से कहले कौन अच्छी एमती मुंडमाल रे कि मुंडमाल को आप फिंगी पारे आउ मत कि बेसी भल पाँच ताने आप मुंडमाल को बेसी भल पाँच सेठू आमर कौन शिवजी कहले कि सतटा यदि डायरेक्ट कह जाए क्या बहुत कष्ट दिए तो आपण से सतटा शुणा रेडी अच्छा तो पार्वती माता कहले तो से कहले आप जहाँ भी करूँ मत सत कहतु तो शिवजी कौन कहले ना जुग के गोटे पार्वती तोहरी परी जाउछंती मोहर मन हारी से तामुंड माला करी छई तू नारी जेबे हेबु हत तो मुंड मेरु हेब सत तो से कहते कि सबु जुगरे गोटे गोटे पार्वती आसती एमती जो 4 जुग सबु जुगरे गोटे गोटे पार्वती आसती आ जुग शेष पार्वती तोहरी परी जाउछंती माने तांकर मृत्यु हो जाए आउ नेक्स्ट जुगरे आउ जणे पार्वती आसती
ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ପାର୍ବତୀ ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋହର ମନ ହାରି ମୁଁ ସେଇ ପାର୍ବତୀକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ମାଳା କରି ଛଇଁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ମାଳ କରିକି ରଖେ। ତୁ ନାରୀ ଯେବେ ହେବୁ ତ ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ପୁଣି ତାକୁ ମେରୁ କରିବି। ଗୋଟେ ମାଳରେ 108ଟା ମାଳ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମେରୁ ମାଳ ଥାଏ। ତେଣୁ 108 ଥର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ମେରୁ ମୁଣ୍ଡ କରିବି। ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କ'ଣ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ସେ କହିଲେ ହଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହେମରଇ। କ'ଣ ନା ଦେବତା ହେଇଥିଲେ ବି ଯିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ। ଏଠି ଯିଏ ବି ହଉ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ତମେ ବି ମରୁଛ, ସେଥିରେ କ'ଣ, ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୋ ସଙ୍ଗେ କେତେକ ଗଲେଣି ତୁ କି ନ ଯାଉ ଶୂଳ ପାଣି। କ'ଣ ନା କି ତମ ସହିତ ତ ବହୁତ ପାର୍ବତୀ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଯାଉନ କି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖୁଛ? ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, କାରଣ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ମୃତ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜୟ କଲ କି ତମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ତ ମୋତେ ବି ଶିଖାଅ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଭାଗବତ କଥା ଜାଣିଛି କିମ୍ବା ଅମର କଥା ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଜୀବକୁ ଅମର କରିଦିଏ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ବି ଏଇ କଥା ଶିଖାଅ, ମୋତେ ବି ଶୁଣାଅ। ତ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପାର ହେଇକି ଆମେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅମର ହେଇଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।